हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सीनियर ऑफिशियल की सैलरी को डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा इसमें कि जो मैं कैलकुलेशन करता हूं जनरली सैलरी निकालते समय, वैसे ही एग्जैक्टली इन्होंने भी सैलरी अपनी कैलकुलेट की है। कोरा में मैंने इनका पोस्ट पढ़ा अभी और इनको मैं पहले से देखा भी है मैंने, तो उन्हीं का एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको एक ट्रस्ट आए। जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ वो मोर और लेस सिमिलर होती है ना। तो स्क्रीन पे आता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो देख रहे हो, कोरा पे एक क्वेश्चन है, हाउ मच डज एन IAS ऑफिसर गेट आफ्टर पासिंग द UPSC एग्जाम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। अब किसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, आशीष चौक सर है। इनकी ये प्रोफाइल है, देख रहे हो आप। और इनको मैंने इनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं पहले, तो जेन्युइन है और ये काफ़ी सीनियर हैं। 2016 से काम कर रहे हैं, देख रहे हो। हैदराबाद में पोस्टेड है और उनके आंसर्स वगैरह के व्यूज़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जेन्युइन है सर। ITS में काम करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो मिलती है, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज, जो जनरली बहुतों की मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उन्हीं का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, काफ़ी सीनियर है। Assuming that the question is related to emoluments, the salary structure is same for all the Group A Central Civil Services, whether an officer is recruited through civil services or engineering services, है ना। तो दोनों के केस में सैलरी सिमिलर होती है, यही बोल रहे हैं सर ये है फोटो उनकी। और फिर उसके बाद द लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर जो अभी February 2025 लिखा है सर ने, 24 होता पर होगा कोई रीज़न उनका। of a civil servant recruited through UPSC, CSE और ESE after 8 years of service in a Class X city। सर हैदराबाद में पोस्टेड हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे एक्सेट्रा दे आर कंसिडर्ड एज Class X सिटी। मतलब HRA जो मिलेगा वो 27% मिलेगा। अभी DA बढ़ गया तो 30% हो जाएगा वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीनियर है सर, 76,200 बेसिक है, देख रहे हो। कोई न्यूली रिक्रूटेड है तो उसके लिए 56,100 रहेगा। 76,200 मतलब मान के चलिए सर का एक प्रमोशन लग चुका है और 3-4 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, तब जाके ये सैलरी बन रही है। इंक्रीमेंट 3% का एनुअली लगता है, वो लग चुकी है। जो अगला वाला प्रमोशन का स्केल रहता है, जो बैंड रहता है, वो 78 से चालू होता है, तो वो वाला प्रमोशन लगा नहीं है सर का, ये मान के चलते हैं ना अभी। तो ये बेसिक पे देख के समझ में आ रहा है अपने को। फिर उसके बाद देख रहे हो तो 46% ऑफ बेसिक लिया है सर ने 76,200 का, जो कि बनता है कितना, 35,000 के अराउंड। ठीक है, फिर HRA लिया है सर ने 27% ऑफ बेसिक 76,200 का, जो कि बनता है 20,000 के अराउंड। 20,500 तो नहीं बोलना, हाँ ठीक है, 20,500 ले सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था वैसे ही है। 7200 एक्स क्लास सिटी में है, कोई मतलब वो वाली सिटी में है जहाँ पे 7200 मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उस पर DA लगाया है, DA ऑन TP ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो 46% चल रहा है DA, तो 46% ऑफ 7200 3,000 के अराउंड आएगा। टोटल बनेगा 10,512। ठीक है, ये चार जो है मेन चीज़ें हैं आपके सैलरी के कंपोनेंट का सर के। फिर उसके बाद सर ने NPS का लिखा है, जो अपने में EPF होता है ना, वो सर ने NPS का यहाँ मेंशन किया है। 14% ऑफ बेसिक प्लस DA। अपने में कितना है AI में, 12% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो बेसिक और DA को ऐड करते हैं 76 वाला और ये जो 35 है, टोटल कितना बनता है 1,11,000। ठीक है, इसका 14% निकाल दो आप तो 15,000 15,500 बन रहा है, देख रहे हो। और फिर उसके बाद ये तो हुआ NPS का, वैसे इसको इंक्लूड नहीं करना था पर ठीक है सर ने किया है, मैं बताता हूँ इसका आगे क्या किया है सर ने। तो ये मेंशन करने के लिए कि NPS में अपने नाम से, खाते में अपने नाम से जा रहा है कुछ अमाउंट बेसिक प्लस DA का, वो है 14% जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये सैलरी का पार्ट नहीं रहता है। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं अपने सर ने ग्रॉस निकाला है पूरा 5 का, 1 2 3 4 5 ऊपर से जो जितने भी हैं, और टोटल बना है 1.5 लाख के अराउंड 158 अप्रॉक्स लिखा है सर ने। ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्शंस पे आते हैं। डिडक्शंस पे देखिए प्रोफेशनल टैक्स है जो 200 रुपये का है, महाराष्ट्र में भी 200 ही है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रहता है। फिर मेजर कंपोनेंट देखिए इनकम टैक्स है, जो कि 15,000 सर ने अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है, अभी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अब वो नहीं पता कर सकते, क्योंकि सर ओल्ड टैक्स रिजिम में है कि न्यू टैक्स रिजिम में है नहीं पता। अपन मान के चलते हैं न्यू टैक्स रिजिम में है, तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ सर कि सिर्फ बेसिक DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड करता हूँ, ठीक है, HRA हटा देते हैं अपन, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना, ये 75,000 के आसपास है, 35,000 के आसपास है, तो टोटल किए कितना 1,10 के आसपास आएगा ये, है ना। और प्लस और 10 कर लिए तो 1,20, 1,21 मान लेते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी है 252 और 500 रुपये, 1,21 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो 1,21 ही मान लेते हैं अभी। अब 1,21 1,21,000 महीने का उनका ग्रॉस बन रहा है।
ठीक है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा, 14.5 से थोड़ा ऊपर बनेगा, 14.5 लाख साल का बनेगा ग्रॉस इनकम उनका। अब इस पर टैक्स निकालते हैं, ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजीम मान के चल रहे हैं, तो 14.5 से थोड़ा ऊपर है, तो मतलब 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 14 लाख के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। 14 लाख के थोड़ा ऊपर देखते हैं कितना टैक्स स्लैब में आते हैं। तो ये जो है इनकम टैक्स की साइड से ही लिया है, तो यहाँ पर 60 एज से लेस न्यू टैक्स रिजीम, इस पर 12.5 लाख से ऊपर ये वाला स्लैब बैठता है उनका, ठीक है। तो 25% जो है 12.5 लाख के ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पर 25% लगेगा, और उसके जो 12.5 लाख के नीचे है उसके लिए 1,25,000 लगेगा, ठीक है। तो कितना बनता है, 14 लाख भी अगर लेते हैं तो 12.5 लाख से ऊपर कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ, हाँ 1.5 लाख हुआ। 1.5 लाख पे 25%, 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो 25% निकालोगे तो अराउंड 40 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। और 1,25,000 1.5 लाख 12.5 लाख के नीचे लग रहा है, तो 40 प्लस 25 किए तो कितना, 1,65, 1,60 के आसपास उनकी साल की टैक्स बन रही है। देख रहे हो आप, साल की टैक्स है इस लेवल पे उनके, तो वो डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं तो महीने का टैक्स आ जाएगा, तो अराउंड 13.5-14 के आसपास बनता है। सर ने लिखा है 15,000। अब भाई अप्रॉक्स मैंने भी निकाला है, सर ने अप्रॉक्स बोला है, तो अब एग्जैक्ट तो उनके ही पास कैलकुलेशन होगी, अपन यही मानते हैं सर का। बस मैं एक रफ आइडिया दे रहा था आपको कि मैं जैसे निकालता हूँ टैक्स, तो वो कैलकुलेशन बैठ रही है कि नहीं इधर, तो 13.5-14 के आसपास बैठ रहा है ना। तो 15,000 मान लेते हैं, अभी सर ने लिखा है क्योंकि, तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा था टैक्स निकालने का। फिर मेडिकल छुन्नू मुन्नू वाले हैं, देख रहे हो आप, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है 120, 650, फिर सेस लगता है 300 का सेस लगा है। सेस मतलब कि इनकम टैक्स पे ही रहता है वो, 4% वाला आई थिंक मेरे को लग रहा है, मान के चला है सर ने, ठीक है, पर भी छोटा अमाउंट है। मेजर जो अमाउंट है आप देख रहे हो वो है इनकम टैक्स का, और ये जो है एनपीएस का है, देखो एनपीएस कंट्रीब्यूशन। अब एनपीएस कंट्रीब्यूशन ने सर ने 26,000 लिख दिया है, लेकिन इसमें ना दोनों का है, एम्प्लॉय का कट भी है और उसके साथ साथ सरकार का भी है। देखिए सरकार वाला उन्होंने निकाला 15,000, 15,500 इधर, और एम्प्लॉय वाला कितना होता है, 10% होता है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डी ए। बेसिक प्लस डी ए कितना है, इतना है ये वाला पार्ट, ये 1,11,000 वाला, इसको 10% निकालेंगे तो डिवाइड बाय 10 कर लो बस, तो कितना बनता है, 11,000 बनता है, इसका 11,000 बनेगा। तो 11,000 प्लस 15,000 करोगे कितना आएगा, 26 बनेगा। तो सर ने यहाँ पे इंक्लूड किया ये वाला पार्ट एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन उन्होंने डिडक्शन में डिडक्ट भी कर लिया। तो एक तरह से अगर वो नहीं भी कंसिडर करते एनपीएस तो भी चल जाता है ना ये वाला। तो समझ के चलिए, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ डिडक्शन में लग रहा है वो आपका 10% वाला जो था ना बेसिक प्लस डीए का, वो एनपीएस में जो जा रहा है वो डिडक्शन है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, इनकम टैक्स और जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन या एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, वही दो मेन डिडक्शन होते हैं। बाकी सारे देख रहे हो आप छुन्नू मुन्नू वाले, ठीक है, छोटे छोटे बस कट रहे हैं। तो मेजर ही मैंने कंट्रीब्यूट करता हूँ जब भी मैं सैलरी कैलकुलेशन करता हूँ। और इस पर एक और काम की बात यह है कि यहाँ पे सर ने जो इनकम टैक्स वाला निकाला है अपना वैसे ही निकलता है, लेकिन जो पीएफ वाला है ना, वो अपने में पीएफ रहता है जो वो 10% रहता है। यहाँ पे कितना रहता है, 14% रहता है और 10% रहता है। सॉरी, मेरे वाले में 12% रहता है दोनों तरफ से, मतलब सरकार भी 12% करेगी, हम लोग भी 12% करेंगे बेसिक प्लस डीए का। इनके केस में ऐसा रहता है कि 14% सरकार करेगी बेसिक प्लस डीए का, लेकिन 10% हम करेंगे बेसिक प्लस डीए का, ठीक है। समझ गए होंगे, सारा डिडक्शन मिला के कितना बनता है, 43,000 बनता है। तो इतना ग्रॉस में सर 43,000 माइनस करेंगे, 6 - 7, तो कितना बना इनका 115,000, ठीक है। ये अप्रॉक्स उनके इन हैंड सैलरी है जब उन्होंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं अवेल किया है, और मोस्टली चांसेस हैं वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेल किए ही होंगे। तो अवेल करने पे क्या बनेगा उनका, जो 1,15,000 जो इन्होंने निकाला उस पर एचआरए भी माइनस कर दिया, साथ ही साथ लाइसेंस फ़ी भी माइनस किया, जो घर में रहने का मतलब चार्ज रहता है, साथ ही साथ वाटर बिल भी माइनस किया है, ठीक है। वाटर बिल कम कर देते हैं, लेकिन लाइसेंस फ़ीस जो हमारे में रहता है वो 400-500 रहता है कुछ अराउंड। अब वो डेजिग्नेशन वाइज रहता है कि नहीं पता नहीं, जब एचआरए और जब क्वार्टर अवेल करते हैं अपन लोगों में तो एचआरए और लाइसेंस फ़ी कटती है। लाइसेंस फ़ी लेकिन बहुत कम रहती है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, क्वार्टर में। लेकिन जब लीज़ लेते हो आप तो वो 7.5% ऑफ बेसिक बैठता है लाइसेंस फ़ी अपने केस में, ठीक है। फिर उन्होंने पानी का चार्ज भी माइनस किया है, तो 93,000 के आसपास उनकी अप्रॉक्स आ रही है इन हैंड सैलरी, ठीक है। बाकी मेडिकल का बताया उन्होंने, कवर कितना अनलिमिटेड है, सीजीएचएस में है, तो
तो वो मैंने भी बताया ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, ये तो यहाँ भी है ना। फिर कुछ नोट पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है पहले। बेसिक 3% से एनुअली इंक्रीज़ करता है, डीए इनका 6 मंथ में बढ़ता है, हमारे में क्वार्टरली होता है, ठीक। फिर उसके बाद एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आर लेसर इन वाई एंड जेड क्लास सिटीज़। सर ने एक्स क्लास के बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशन दी है, तो वाई और जेड क्लास सिटीज़ के लिए डिफरेंट हो जाएगी, ठीक। और फिर ये भी बताया कि 13 साल की सर्विस के बाद बेसिक में जंप आता है 1/23 का, ठीक है, डायरेक्टर जो बोलते हैं ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो समझ गए होंगे, यही मेन चीज़ थी। बाकी सर ने अपार्ट फ्रॉम सैलरी वो जनरल चीज़ें लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ऐसा वाला हिसाब है। तो मेन मेरा पर्पस यही था आप लोगों को बताने का कि ये सैलरी स्ट्रक्चर देख के आप समझ जाएं कि मैं जो कैलकुलेशन निकालता हूँ वो सही बैठती है कि नहीं। मोटा मोटा आसपास रहता है, अब एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकता, एग्जैक्ट तो कोई जिसकी है सैलरी वही निकाल सकता है, ऐसा वाला हिसाब है। तो मैं एक रफ़ आइडिया निकालने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता था कि पीएफ का पार्ट या एनपीएस का पार्ट और इनकम टैक्स का पार्ट मेजर पार्ट होते हैं डिडक्शन में, बाकी सारे के कंपेयर में, वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली आपको थोड़ा सीखने मिला होगा और समझ में आया होगा कि कैसे सैलरी अभी थोड़ा मतलब ट्रस्ट वाला टाइप का आया होगा मेरी कैलकुलेशन पे। तो यही मेरे को बताना था। फिर तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं अपन, तब तक